Hi everyone, I hope all of you are preparing well for your exams. And as we all know that in this English grammar lecture series, I have covered articles, I have covered preposition, I have started verb and I have given you a lecture on verb and today is your second lecture on verb. और जैसे कि आप लोगों का रिस्पॉन्स था, आप लोगों के कमेंट्स थे, I read each and every comment and you said that you need a PDF और some of the most important 3 forms of verb. तो आज मैं आप लोग के लिए वो लेके आई हूँ। आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि देर आर लेडर स्टेप्स टू बी एफिशिएंट ऑन वर्ब्स। तो आज के जो लेक्चर में आप लोग के लिए मैं एक फर्दर लेडर स्टेप जो है वर्ब्स में एफिशिएंट होने का, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। उसके साथ साथ आई हैव ऑल्सो ब्रॉट फॉर यू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आप लोग को वो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मेमोराइज करने हैं। आप लोग इस टाइम पर सिर्फ रूल्स देखिए जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद आप लोग को PDF जो है वो JK लेटेस्ट इन्फो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप लोग को वरी नहीं करना है और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो एट प्रेजेंट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लिसन टू व्हाटएवर आई से कॉन्शियसली। आज का जो लेक्चर है वो आपकी पेशेंस चेक करेगा, बिकॉज आज के लेक्चर में मैं आप लोग को यही चीज़ें सिखाऊंगी, यही चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की एग्रीमेंट होती है। अगर किस तरह का सब्जेक्ट होगा तो आपको वहाँ पर किस तरह का वर्ब यूज़ करना है, यही बेसिकली आज आप लोग सीखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, मैंने थोड़ा इनोवेटिव करने की कोशिश की है लेक्चर को। आई होप यू लाइक इट। आप लोग देखिए कि मैं आप लोगों को पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगी और उसमें डिस्टिंक्शंस के जरिए मैं आपको रूल समझाने की कोशिश करूंगी, जस्ट टू मेक इट मोर ईजियर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसको मैंने अल्फ़ाबेटिकली एग्जाम्पल नंबर A मार्क किया है। रवि एंड राकेश आर प्लेइंग, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स यानी कि डूअर, जिनके बारे में बात की जा रही है, रवि एंड राकेश। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैंने आर यूज़ किया है, एक प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। लेकिन इसी के साथ जो मेरा अगला एग्जाम्पल है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर जो वर्ब है मैंने विंस यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है और उसके साथ एस यूज़ किया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पर जो इशू है वो क्या है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला रूल आपका यही कहता है कि अगर एंड कंजक्शन के साथ आपने 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है, यहाँ पर रवि और राकेश 2 सब्जेक्ट्स हैं और रवि और राकेश 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स को बता रहे हैं। ठीक है, 2 अलग अलग आइडेंटिटीज़ को, 2 अलग अलग एंटिटीज़ को डिनोट कर रहे हैं, तो उस केस में हम प्लूरल वर्ब लेंगे आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्लो एंड स्टडी, एक तो मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहले जब मैं वर्ब करवा रही थी, मैंने आपको तब भी बताया था कि जब हमारे पास क्या होता है, कोई ईडियम या कोई फ्रेज होता है, तो उस केस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब यूज करते हैं। एक तो वो वाला रूल भी अप्लाई होता है। दूसरा जो रूल अप्लाई होता है वो ये होता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पर स्लो एंड स्टडी जो है ये एक सिंगल सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, एक सिंगल एंटिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो आपका वर्ब है वो सिंगुलर रहा। ठीक है, एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल थिंग या सिंगल आइडिया को अगर आपके सब्जेक्ट डिनोट कर रहे हैं और वो एंड के साथ ज्वाइंट भी हैं, तब आप लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। आई होप ये रूल क्लियर है। इफ इट इज क्लियर, डू मेक ए सेंटेंस ऑन दिस रूल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ यूज़ हुआ। क्यों यूज़ हुआ? बिकॉज वो एक सिंगल आइडिया ऑफ ब्रेकफास्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जैसे दिस ब्लैक एंड वाइट टाई इज माइन, तो दैट डजंट मीन कि एक ब्लैक टाई है और एक वाइट टाई है। दैट सिंपली मीन्स कि जो कलर कॉम्बिनेशन, एक सिंगुलर एंटिटी टाई में जो कलर है ब्लैक एंड वाइट, वो टाई मेरी है, इसीलिए वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ हुआ। आई होप फर्स्ट रूल क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, रोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। इस तरह का एग्रीमेंट आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्लीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। रोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, आप लोग यहाँ पर वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब इज को देखिए, फोकस ऑन द हेल्पिंग वर्ब इज। आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी हैं, आप लोग घबराइए मत, सिर्फ पढ़िए और टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। और अगला एग्जाम्पल देखिए, दे एज वेल एज देयर पेरेंट्स आर कमिंग। देखो दोनों केसेस में मैंने एज वेल एज ही यूज़ किया। ठीक है, सब्जेक्ट्स भी 2 यूज़ किए, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ऑप्शन यहाँ पर आपका इज हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ और यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड एरर करवा चुकी हूँ जब मैं JNK बैंक की प्रिपरेशन करवा रही थी, और उस टाइम पर ही मैंने आपको बोला था कि अगर एक्सप्रेशंस, कैसे कैसे एक्सप्रेशन, जैसे कि अलॉन्ग विद,
with, as well as, besides, in addition to, unlike, nothing, ये सारे अगर एक्सप्रेशन एक सेंटेंस में यूज़ हुए होंगे और उसके साथ दो सब्जेक्ट्स अगर यूज़ हुए होंगे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? रोहन। रोहन इज अ सिंगुलर बीइंग, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज है। लेकिन यहाँ पर दे है, दे इज प्लूरल, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? दे है ना, दे एज वेल एज देयर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स क्या है? सेकंड सब्जेक्ट है। यहाँ पर हिज पेरेंट्स क्या था? सेकंड सब्जेक्ट। लेकिन जब एज वेल एज के साथ, अलोंग के साथ, बिसाइड्स के साथ, इन एडिशन के साथ, जब भी दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होंगे तो आपका वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। डू मेंशन द कमेंट सेक्शन इफ सेकंड रूल इज क्लियर। ठीक है, हमें भी अप्रिसिएशन मिलती है इफ थिंग्स आर बीइंग क्लियर, वरना वी जस्ट फील लाइक वी आर डिलीवरिंग टू द वॉल्स। डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन दैट मैम वी आर गेटिंग इट एंड यू आर नॉट डिलीवरिंग टू द वॉल्स। ठीक है, तो आपका रूल नंबर 3 की टर्न आ गई है और एग्जाम्पल नंबर सी की टर्न आ गई है। देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला है, नॉट ओनली श्याम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स आर कमिंग, और साथ में ही मैंने एक एग्जाम्पल यूज किया हुआ है, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो ही इज कमिंग। ठीक है, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो ही इज कमिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया। देखो यहाँ पर आप लोगों को डिस्टिंक्शन आराम से दिख जाएगी कि यहाँ पर आर यूज हुआ है, यहाँ पर ही यूज हुआ है, बट जो सेंटेंस है वहाँ पर मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा रही हूँ। ये एक क्या है? पेयर है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इट्स ए कंजंक्शन पेयर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। याद रखो जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे यहाँ पर श्याम और हिज पेरेंट्स है, ठीक है, हिज पेरेंट्स और ही है, दो सब्जेक्ट्स हैं। जब भी दो सब्जेक्ट्स को आप ज्वाइन करोगे ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, नॉर के साथ, और के साथ, वर्ब हमेशा उसी सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा जो उसके नियरेस्ट होगा। जैसे यहाँ पर क्या बोला है, नॉट ओनली श्याम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स आर कमिंग, तो यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। यहाँ पर हिज पेरेंट्स था, प्लूरल था, इसीलिए प्लूरल वर्ब आ गया। यहाँ पर नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो ही सिंगुलर था, इसीलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। इफ इट इज क्लियर डू मेंशन इन द कॉमेंट सेक्शन, और आप लोग ईदर और नीदर नॉर पे एक सेंटेंस बना दीजिए जहाँ पर आप लोग को क्या बताना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आपका आ गया नीदर राम नोर श्याम इज कमिंग। ठीक है, नीदर राम नोर श्याम इज कमिंग, क्योंकि इज यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि श्याम सिंगुलर था। और अगर इसी तरह से एक और अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है, जैसे ईदर ऑफ यू वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, ईदर ऑफ यू ठीक है वाज एब्सेंट। ठीक है, वाज एब्सेंट, यहाँ पर क्यों मैंने ईदर ऑफ यू वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, तो आपको मैंने हमेशा यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप लोग को क्या करना है, अगर आपका सब्जेक्ट्स ज्वाइंट होंगे ईदर और नीदर नॉर के साथ, तब आपको हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को ही फॉलो करना है। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट को, जैसे मैं बोलूँ नॉट ओनली श्याम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट इन द वेडिंग, वहाँ पर वर प्रेजेंट आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल एक अलग से दे देती हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ईदर और का ले लेते हैं। ठीक है, ईदर राम और हिज पेरेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आर क्यों यूज हुआ? जब भी ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होंगे तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। इतना सा मतलब था, यही समझाने की मैं कोशिश कर रही थी। अब नेक्स्ट रूल में देख लीजिए, ईच बॉय इन दिस क्लास इज एब्सेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ईच बॉय इन दिस क्लास इज एब्सेंट। और नेक्स्ट है समबडी अमंग यू हैज स्टॉलन द वॉच। ठीक है, यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर हैज है। ठीक है, तो ऐसा क्यों यूज हुआ है मैं आपको बता दूं, जब भी समबडी, एवरीबडी, ईच, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, जब भी ये सारे सेंटेंसेस एज सब्जेक्ट यूज होते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, नोबडी एक मिनट, ओके, नोबडी नोज द फ्यूचर। ठीक है, नोबडी
knows the future। तो यहाँ पर देख लीजिए nobody एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसीलिए वर्ब हमेशा क्या रहेगा आपका सिंगुलर रहेगा। जब भी आपका somebody, everybody, each, nobody, anybody, everyone एज सब्जेक्ट यूज होंगे तो आपका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये था आपका रूल नंबर 4, ठीक है। अब आपके रूल नंबर 5 की बारी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, ठीक है। क्या सेंटेंस है कि मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, ठीक है। और सेकंड है मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए वर्क है और यहाँ पर आपका बॉयज है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए डिस्टिंक्शन, देख लीजिए यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लीजिए, अ प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, अ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। दोनों केसेस में ए प्लेंटी ऑफ ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है इज और यहाँ पर प्लूरल है वर। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये आपका इस चीज़ पर बेस्ड है, ये रूल जो है वो यही कहता है कि जब भी आपका मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, अगर ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन के साथ होंगे, ठीक है, काउंटेबल, जैसे यहाँ पर बॉयज काउंटेबल नाउन है लेकिन वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है। तो जब भी अगर मोस्ट ऑफ, ठीक है, इनफ ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, जब भी ये सारी चीज़ें एक काउंटेबल नाउन से के प्रेसिडेंस में होंगी तो आपका प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है आपका बॉयज काउंटेबल है, क्वेश्चंस काउंटेबल है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आ गया। वाटर अनकाउंटेबल है, वर्क अनकाउंटेबल है, इसीलिए आपका क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आपका आ गया, ठीक है। आई होप ये भी रूल क्लियर है। देखिए मैं आज आप लोग को शायद थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, बट दीज आर द वेज एंड यू हैव टू मेमोराइज द रूल। तो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए रूल बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग समझिए। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करके दोबारा एक बार सुनिए, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पर एक सेंटेंस में आप लोग के लिए लेके आई हूँ। यहाँ पर है मोर देन वन बॉय वाज एब्सेंट, ठीक है। सेंटेंस देखिए, मोर देन वन बॉय वाज एब्सेंट, मोर देन 3 हाउसेस वर डैमेज। तो ऐसा क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों है, यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब और यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब क्यों है। देखो जब भी मैं आपको बता दूँ, अगर एक्सप्रेशन यूज किया होगा मोर देन वन, एक्सप्रेशन क्या यूज किया होगा, एक्सप्रेशन यूज किया होगा मोर देन वन, ठीक है। जब भी आपका मोर देन वन एक्सप्रेशन यूज हुआ होगा तो उस केस में आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही लेना है, ठीक है। सिंगुलर ही नाउन और सिंगुलर ही वर्ब लेना है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन मोर देन 2, 4, 3 होगा इस तरह से, जैसे मोर देन 3 हाउसेस वर डैमेज्ड इन द फ्लड, तो मोर देन वन के साथ आप सिंगुलर वर्ब लेंगे। मोर देन 2, 3, 4 इस तरह से दिया होगा तो आप एक प्लूरल क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। और प्लूरल वर्ब के साथ साथ आप क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब के साथ साथ आप प्लूरल ही क्या लेंगे, नाउन लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मोर देन वन बॉय, ठीक है, तो अगर मोर देन वन होगा तब आप लोग सिंगुलर ही नाउन लेंगे और सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। मोर देन 2, 3, 4 होगा तो आपको प्लूरल ही नाउन लेना है और प्लूरल ही वर्ब लेना है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस दिया हुआ है मोर टीचर्स देन वन वर एब्सेंट, ठीक है। ये उसी रूल के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस एडिशनल में दिया हुआ है, मोर टीचर्स देन वन वर एब्सेंट। अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, यहाँ पर भी आप देख लीजिए मोर देन वन की बात हो रही है, लेकिन ये एक सिंगुलर, जैसे पहले मैंने बताया था ना कि एक्सप्रेशन पूरा एक साथ आएगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन एक साथ नहीं आ रहा है, अलग अलग तरह से आ रहा है। और प्लूरल आपका क्या था, नाउन, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। मोर टीचर्स देन वन वर एब्सेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन था फ्रॉम द रूल, फ्रॉम द एक्सप्रेशन, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर डाल दिया था, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, मैनी ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट, ठीक है, अ ग्रेट मैनी एक्टर्स आर कमिंग। आप सिर्फ सेंटेंस में ना डिस्टिंक्शन देख लीजिए, मैनी ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट, अ ग्रेट मैनी एक्टर्स आर कमिंग, मैनी बॉयज आर डांसिंग टूडे। हर केस में आपका प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब है। इन द फंक्शन अ लार्ज नंबर ऑफ काउज आर ग्रेजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 20। यहाँ पर देख लीजिए, मैनी अ बॉय हैज कम फॉर द क्लास। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या डिस्टिंक्शन दिख रही है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो द नंबर ऑफ है। जब भी ए नंबर ऑफ यूज होगा, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ यूज होगा, मेनी ऑफ यूज होगा, अ ग्रेट मैनी यूज होगा, तो आपका प्लूरल ही नाउन और प्लूरल ही वर्ब होगा। लेकिन जब आपका आर्टिकल द यूज आप कर लोगे ना, इसके साथ, नंबर के साथ, या आपका एक्सप्रेशन मैनी ए यूज हो जाएगा ना जिन केसेस में, तो वहां पर सिंगुलर ही नाउन और सिंगुलर ही
वर्ब होगा, ठीक है। दिस वॉज द रूल आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एक्सप्रेशंस लाइक अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड मैनी, many of, both, several, a great many, a great number of, several of, both of, a few, very few, these all the expressions always take plural verb and noun, whereas the large number of and many, these are the expressions which take singular verb. I hope this is clear. उसके बाद ये वाला भी आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जब भी रिच, पुअर, ऑनेस्ट, डम्ब, इन सब के साथ जब आर्टिकल दा हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इन सब एडजेक्टिव्स के साथ जब हम लोग आर्टिकल दा यूज़ कर लेते हैं, तो हमेशा वहाँ पर आप लोग को हमेशा याद रखना है कि आप लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे द रिच, ठीक है, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब भी इन एडजेक्टिव्स के साथ आप लोग आर्टिकल दा यूज़ करेंगे तो दे विल ऑलवेज एक्ट एज ए प्लूरल सब्जेक्ट एंड इट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. ओके, इफ रूल नंबर 8 इज क्लियर डू मेंशन द कमेंट सेक्शन मैम रूल नंबर 8 इज क्लियर, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है यू जस्ट आस्क इट, ठीक है, यू जस्ट सी द वीडियो अगेन एंड अगेन, आपको मेमोराइज हो जाएगा। याद रखना है कि जब भी अगर आपका नाउन अगर आपका काउंटेबल है तो वो प्लूरल ही वर्ब लेगा, और अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। ये तो एक मैं आपको एक क्विक बता रही हूँ, आपको एक क्विक टिप दे रही हूँ कि जब भी आपका नाउन अनकाउंटेबल होगा तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, अगर नाउन आपका काउंटेबल है तो आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देख लीजिए, यहाँ पर है नथिंग बट बर्ड्स इज फ्लाइंग, ठीक है, नथिंग बट बर्ड्स इज फ्लाइंग, ठीक है। एवरीथिंग बट बुक्स इज सोल्ड, ठीक है, नथिंग बट एंड एवरीथिंग बट, ठीक है। यार यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल है, तो फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्यों आया, ठीक है। दिस इज व्हाट विच शुड कंफ्यूज यू एंड यू आर वेरी राइट इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज। मैं आपको बता दूं रूल नंबर 9 कहता है कि नथिंग बट, एवरीथिंग बट, ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। नथिंग बट, एवरीथिंग बट, ये एक ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो चाहे वो काउंटेबल नाउन के साथ हो, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। नथिंग बट मिल्क इज सोल्ड, ठीक है, नथिंग बट बर्ड्स वाज सीन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चाहे आपका अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे आपका काउंटेबल नाउन हो, नथिंग बट, एवरीथिंग बट हमेशा आपके किसके साथ फॉलोड अप होंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ। किसके साथ फॉलोअप होंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, जो भी एक्सप्रेशन होगा जिसके साथ आपका वन ऑफ द होगा, क्या होगा, वन ऑफ द, तो वो हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, वन ऑफ द गर्ल्स इज क्राइंग, वन ऑफ द एक्सप्रेशन हमेशा प्लूरल वर्ब और सिंगुलर नाउन लेगा, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं यूज हुआ कि वन ऑफ द गर्ल्स आर क्राइंग, इट्स रॉन्ग। वन ऑफ द जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा आपका प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। दिस वाज अनदर रूल, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल का केस, ठीक है। जैसे ऑल इज गुड नाउ डेज, ठीक है, ऑल इज गुड नाउ डेज, ऑल हैव गॉन टू मुंबई फॉर मैरिज, ठीक है। देखो यहाँ पर इज यूज हुआ है, इज क्या है, सिंगुलर, हैव क्या है, प्लूरल, ऐसा क्यों आ गया। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी आपका जो वर्ड ऑल है ना, अगर ऑल आपका अनकाउंटेबल होगा, अगर ऑल आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अनकाउंटेबल के लिए, तो आपका सिंगुलर वर्ब रहेगा, और अगर आप ऑल को यूज़ कर रहे हैं विद काउंटेबल नाउन तो आपका प्लूरल वर्ब रहेगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि सब लोग मुंबई गए हैं शादी के लिए, दैट सब लोग कैन बी काउंटेड, लेकिन यहाँ पर है ऑल इज गुड नाउ डेज। वी डोंट नो दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर गुड नाउ डेज, बट इट्स जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट दैट ऑल इज गुड नाउ डेज, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इज हियर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है और यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। देखिए, यू डोंट नीड टू वरी, मैक्सिमम थिंग्स आर कवर्ड। आरसी आपकी मैंने आपको बता दिया कि हमारे चैनल की वेबसाइट, हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है जेके बैंक इंग्लिश और जेके एसएसबी इंग्लिश करके, वहाँ पर आपके लिए आरसी की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हैं, ठीक है। यू गो एंड सी देम, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग देम डू मेंशन द कमेंट सेक्शन कि मैम नहीं मिल रही है, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दोज वीडियोस डू मेंशन द कमेंट सेक्शन कि मैम कॉम्प्रिहेंशन पे एक और वीडियो चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका है, एंटोनियम सिनोनिम्स हो चुके हैं, सिर्फ डेटर्मिनर्स बचे हैं। तो डेटर्मिनर्स पे जो आपकी वीडियो है ना, दैट इज ऑन द वे, वो हो जाएगी एज पर माई प्रॉमिस। मुझे आपका सिलेबस खत्म करना है, ठीक है, बिफोर 10th और 15th ऑफ फेब, और वो आपका हो जाएगा। डोंट इवन थिंक कि मैम मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आई कंप्लीट द सिलेबस एंड दैट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट देख लीजिए, ये मैंने आप लोग को ही पूछना है क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत सारी मेरी एरर बेस्ड वीडियोस जो हैं वहाँ पर इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, ठीक है, और साथ में ही मैंने बोला द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिया इज वीक,
ठीक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिया इज वीक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक तो आप लोग को बोल दिया है कि जैसे सेंटेंस है कि इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। ठीक है, और साथ में मैंने यूज किया है द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिया इज वीक। ठीक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिया इज वीक। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर मुझे बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, आपने एक केस में इकोनॉमिक्स के साथ आपने कहाँ पर द यूज़ नहीं किया है। ठीक है, और एक केस में आपने इकोनॉमिक्स, अच्छा यहाँ पर ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, सेंटेंस में ये ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिया आर वीक आएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पर तभी मैं सोचूं कि कुछ तो गड़बड़ है। डिस्टिंक्शन तो दिख ही नहीं रही, दोनों केस में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर दिया है। सो लिटिल बिट एरर इन दिस पार्ट। यहाँ पे आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर जो आपका एग्जाम्पल नंबर एच है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिया आर वीक। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आर क्यों यूज़ किया है और यहाँ पर इस क्यों यूज़ किया, आपको मुझे बताना है। एक हिंट मैं दे देती हूँ, पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स एंड रिकेट्स, मैंने इस तरह से आप लोग को एरर बेस्ड वीडियोस में भी बताया है कि क्यों मैंने इकोनॉमिक्स जब ऐसे सब्जेक्ट यूज़ किया तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ किया है। ठीक है, और जब मैंने बोला है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिया आर, तो उस केस में मैंने आर क्यों यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि ऐसा क्या हो गया कि मैंने प्लूरल वर्ब ले लिया और एक केस में सिंगुलर वर्ब ले लिया व्हाइल टॉकिंग अबाउट द सेम इकोनॉमिक सब्जेक्ट। ठीक है, अगर नहीं पता चलता है डू मेंशन द कमेंट सेक्शन की मैम याद नहीं है, बट आई हैव टोल्ड यू दिस। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द प्रिंटिंग एरर। सो यू पीपल आर सो कॉन्शियस, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो यू ऑलवेज टेल मी एंड आई ऑलवेज लाइक दिस थिंग अबाउट यू एंड आई थैंक यू ऑल फॉर समटाइम्स करेक्टिंग इवन मी। ठीक है, तो आप लोग मुझे भी करेक्ट करते हैं, वी ऑल आर लर्निंग। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिया आर वीक। तो ऐसा क्यों हुआ, why I have used helping verb are with the economics of Priya। ठीक है, नेक्स्ट रूल मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल, ठीक है, एज प्लूरल ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, शॉर्ट्स हो गए। इन वर्ड्स को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, सन ग्लासेस हो गए, आर्म्स हो गए, वेजेस हो गए, कैटल हो गए, इन्फेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री हो गया। तो दीज आर द सम ऑफ द नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट एज प्लूरल, सो यू ऑलवेज हैव टू यूज अ प्लूरल वर्ब विद them, whereas there are certain nouns which exist as singular and always take singular verb। वो exist करेंगे as singular और हमेशा singular ही verb लेंगे, जैसे कि पोएट्री। याद रखिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सारे वर्ड्स, पोइट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, हेयर, फर्नीचर, स्टेशनरी, लगेज, क्रॉकरी एंड एविडेंस। मेनी ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद दिस वर्ड हेयर, और वो हमेशा हेयर के साथ आर यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, हेयर के साथ हमेशा इज आएगा। इट इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, हर हेयर is very beautiful, you don't say that her hair are very beautiful, her hair is very beautiful। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप सन ग्लासेस को यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू यूज़ अ प्लूरल वर्ब विद दैट, हिज न्यू सन ग्लासेस आर क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप यूज़ कर रहे हैं फर्नीचर को, तो यू हैव टू यूज़ इट एज अ सिंगुलर, जैसे कि द फर्नीचर दैट आई बॉट एस्टरडे इज रियली कंफर्टेबल। ठीक है, द फर्नीचर इन माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, द फर्नीचर इन माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो वहाँ पर आप दा यूज़ नहीं करेंगे। फर्नीचर, स्टेशनरी, हेयर, लगेज, क्रॉकरी, ये सारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, जैसे द बंडल ऑफ स्टिक्स इज हैवी। ठीक है, द बंडल ऑफ स्टिक्स इज हैवी, बेसिकली कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, पूरे बंडल की बात हो रही है, इसलिए इज हैप्पी। द प्राइड ऑफ लॉइंस इज हंटिंग, डोंट सी कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, ये देखिए कि यहाँ पर कलेक्टिवली बात हो रही है। द herd of cattle is grazing। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो ये एक और आपके लिए रूल है। उसके बाद आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ, दैट इज 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आई विल नॉट बी एबल टू रीड ईच एंड एवरी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बट आई विल प्रोवाइड दिस। ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ भी इस लेक्चर की, आप लोग वहाँ पर अपने पास सेव करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, यू कैन मेमोराइज दोस्त। ठीक है, आपकी खुद की चॉइस है। ठीक है, योर विश अवर कमांड है ना, तो आप लोग यू सेड कि आपको चाहिए, तो आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर रूल नंबर 14 है, अगर आपका एक्सप्रेशन कभी भी क्या होगा, इफ़, एस इफ, एस दो,
ठीक है। आई विश तो आप हमेशा वर फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो यूज़ करेंगे, उसके साथ हमेशा वेयर यूज़ करेंगे। जब आप कोई डिज़ायर एक्सप्रेशंस, कोई एक इमेजिनरी सिचुएशन बताते हो या फिर ऐसे करते हो कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो पॉइंट इज़ कि हमेशा जब भी आपको ये एक्सप्रेशन होंगे ना, इफ़, एज इफ, ठीक है, जैसे कि इफ़ आई वर यू आई वुड हैव फिनिश्ड द फूड, आई वुड हैव फिनिश्ड द मूवी, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन होंगे, इफ़ एक्सप्रेशन होगा, आई विश एक्सप्रेशन होगा, एज इफ एक्सप्रेशन होगा, एज दो एक्सप्रेशन होगा, हमेशा क्या होगा आपका, क्या यूज़ होगा, वर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगा। ठीक है, तो इस पे सेंटेंस आप एग्जाम्पल बना के यहाँ पर ऐड कर दीजिए, एक दो एग्जाम्पल, आई विल बी रियली हैप्पी इफ़ यू डू सो। ठीक है, आगे मैं आप लोग के लिए 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लेके आई हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट दैट इज अ बेस फॉर्म, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको ये नहीं आते होंगे यू विल हैव डिफिकल्टी। इसमें भी 3 तरह के आप लोग को देखने को मिलेंगे, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसा होगा जो अपने बेस फॉर्म में, सिंपल पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में सेम रहेगा। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम रहते हैं। ठीक है, स्प्लिट, बेट, कॉस्ट, क्विट, कट, हिट, हर्ट, लेट, पुट, शट, सेट एंड स्प्रेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लेना है तो आप लोग की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वरी नहीं करना है। तो ये अपने तीनों फॉर्म्स में सेम रहते हैं, सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। ठीक है, दे रिमेन द सेम। कॉस्ट है वो कॉस्ट या कॉस्ट ही रहेगा, वेदर इन सेकंड फॉर्म वेदर इन थर्ड फॉर्म। स्प्रेड है वो स्प्रेड एंड स्प्रेड ही रहेगा। ठीक है, वेदर इन सेकंड फॉर्म वेदर इन थर्ड फॉर्म। यू नो दैट आप लोग परफेक्ट बनाने के लिए हैज, हैव या हैड यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ ऐसे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं जो तीनों फॉर्म्स में सेम रहते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ दोस। ठीक है, देयर इज अ सेकंड कैटेगरी जहां पर आपका क्या होता है ना, देखिए सेकंड कैटेगरी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म अलग होगी, बेस फॉर्म अलग होगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी। जैसे यहाँ पर आपका जो सेल है ना, ये आपकी बेस फॉर्म है। ठीक है, बाकी जो आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम है। जैसे सेल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सोल्ड है एंड थर्ड फॉर्म भी सोल्ड ही है। ठीक है, अंडरस्टैंड है, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड है, थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड ही है। ठीक है, सेंड है, सेकंड फॉर्म सेंट है, थर्ड फॉर्म भी सेंट ही है। तो मैंने ये कंपाइलेशन कर दी है वर्ड्स की, आप लोग को वर्ड बाय वर्ड तो मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन कीप द पीडीएफ एंड यू कैन मेमोराइज इट। और ऐसे ही कीजिएगा कि पहले आप वो वर्ड्स देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहले आप वो वर्ड्स देख लीजिए जिनको मतलब कि चेंज नहीं करते हैं, दे रिमेन सेम इन ऑल द 3 फॉर्म्स। देन यू लुक एट द वर्ड्स जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, दीज आर दोस वर्ड्स। ठीक है, जैसे लूज, शूट, गेट, लाइट, सिट, कीप, स्लीप, फील, लीव, मीट, दीज आर द वर्ड्स जिसकी सेकेंड, ठीक है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या रहती है जी, सेम रहती है। ठीक है, जैसे सिट है तो सेकंड फॉर्म सैट है, तो थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या है, सैट है। सो दीज आर दोस वर्ड्स। ठीक है, डू टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ पर प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रही। थिंक, थॉट एंड थॉट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रही। तो ये कुछ ये वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे क्वारल है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रही, क्वारल्ड एंड क्वारल्ड। स्लीप की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है, स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। सब्ट्रैक्ट की सेम है, सब्ट्रैक्टेड एंड सब्ट्रैक्टेड। लर्न की सेम है, लर्नड एंड लर्नड। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है। टाइप 3 देख लीजिए, जहाँ पर तीनों के तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोग के लिए लेक्चर तो ये लेके आ गई हूँ, घबराना नहीं है, आपको ये मेमोराइज करने हैं तो आप लोग सेव कर सकते हैं, यू कैन रीड देम। ये कुछ 100 to 150 वर्ड्स होंगे, तो आप लोग इनको मेमोराइज कर लीजिए। धीरे धीरे आराम आराम से कीजिए, इतना कोई हरी बरी करने की ज़रूरत नहीं है। डू इट स्लोली, डू इट बिट बाय बिट, बट यू मस्ट डू इट। ठीक है, उसके बाद तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होंगी। बेस फॉर्म जैसे यहाँ पर बिगिन है, ठीक है, तो इसका सेकेंड फॉर्म बिगैन है एंड थर्ड फॉर्म बिगन है। तो तीनों के तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, सी का सॉ है और सीन है, फोगेट का फोगॉट है और फोगोटन है। ठीक है, ईट का एट है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है। सो ये आपको डिस्टिंक्शंस ध्यान में रखनी है। स्विम का स्वैम है और स्वम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। रिंग का रैंग और रंग है। तो 3 फॉर्म्स और तीनों डिफरेंट डिफरेंट है। ये आपके लिए कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स में लेके आई हूँ। ड्राइव का ड्रॉव है, ड्रिवन है। तो तीनों जो आपके वर्ब्स के फॉर्म है वो डिफरेंट है। हाइड का हिड है, हिडन है।
ब्रेक का ब्रोक सेकंड फॉर्म है, ब्रोकन इज द थर्ड फॉर्म, ब्लो का ब्लू इज द सेकंड फॉर्म एंड ब्लोन इज द थर्ड फॉर्म। तो ये आपको मेमोराइज ही करने हैं, ठीक है, कुछ नहीं इसके आपके लिए कोई टिप एंड ट्रिक नहीं है, ये आपको मेमोराइज ही करने हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं आप लोग के लिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिए, ठीक है। दैट डजंट मैटर हाउ यू स्टडी, द पॉइंट इज यू हैव टू स्टडी। वेयर का वोर है एंड वॉन है, ठीक है, थर्ड फॉर्म इज वॉन। लाई का सेकंड फॉर्म ले है एंड थर्ड फॉर्म लेन है, ठीक है। राइड का सेकंड फॉर्म रोड है एंड थर्ड फॉर्म रिडन है। सो दीज आर द वर्ड्स। ओवर ड्रॉ का सेकंड फॉर्म ओवर ड्रू है एंड थर्ड फॉर्म ओवर ड्रॉन है, ठीक है। सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, बट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन सेव द पीडीएफ एंड लेटर ऑन यू कैन रिवाइज इट, ठीक है। जैसे शो का शोड है और थर्ड फॉर्म शोन भी यूज कर सकते हैं और शोड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंग का सैंग है और संग है, ठीक है। सिंक का सैंक सेकंड फॉर्म एंड संक इज द थर्ड फॉर्म, ठीक है। और सो का सोड भी बोलते हैं और सोन भी बोलते हैं, ठीक है। स्वेयर का आपका स्वॉर आएगा और स्वॉन आएगा, ठीक है। स्टिंग का यू कैन यूज सेकंड फॉर्म स्टंक एंड थर्ड फॉर्म भी कई बार आप स्टंक ही यूज कर सकते हो और सेकंड फॉर्म स्टैंक भी आ सकता है, ठीक है। स्टील का स्टोल एंड स्टोलन है, ठीक है। So keep these words and later on you can, what you can do is later on you can revise them, ठीक है। अच्छा ठीक है, लास्ट में मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क लेके आई हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका आपको फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम मिलेगा। पीछे भी मैं आपको एक बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया स्टिंक वाला। देखिए यहाँ पर इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। मैं ये नहीं कह रही कि तीनों के तीनों फॉर्म्स यहाँ पर डिस्टिंक्ट हैं। ऐसे अगर आप स्टैंक सोचो सेकेंड फॉर्म तो आपको स्टंक अलग दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्शन है। यही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो सेम है, सिर्फ सेकंड जो है वो अलग है। जैसे बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम है लेकिन थर्ड फॉर्म फिर से बिकम है, ठीक है। बिड का सेकंड फॉर्म बेड है लेकिन थर्ड फॉर्म आप फिर से बिड यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप बिडन भी यूज कर सकते हो, बट बिड इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरह के आपको, अगर आपको और भी ज्यादा वर्ड्स पता है तो डू कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। ऐड टू दिस पीडीएफ योरसेल्फ, हेल्प अदर पीपल। आप इन पीडीएफ पे खुद और सारे वर्ड्स ऐड कर सकते हो जो आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स बनाते वक्त भी ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड टू दीज वर्ड्स, दीज आर 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है, 100 to 150 वर्ड्स। बाकी आप लोग खुद भी ऐड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। टेस्ट में आपको कुछ और फ्यू मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैंने आप लोग के लिए बता दिए हैं। सो जो वीडियो का फॉर्मेट है, कंप्लीशन का फॉर्मेट है टॉपिक का, उसके अकॉर्डिंग मैं आर्टिकल, प्रपोजिशन और वर्ब्स कवर अप कर चुकी हूँ। एक दो दिन में वर्ब्स का टेस्ट हो जाएगा। आई एम प्लानिंग इट फॉर यू कि मैं सिलेबस खत्म करने के बाद आप लोग का एक टेस्ट लूंगी जो आपका जेके लेटेस्ट इन्फो की वेबसाइट पर ही हो जाएगा, जिसमें आपका इंग्लिश का जो पूरा 20 मार्क्स है उसका सिलेबस में बहुत एक अच्छा सा टेस्ट में डाल दूंगी एंड यू विल अटेम्प्ट दैट। तो अगर आपका उस टेस्ट में 20 आउट ऑफ जितने भी मार्क्स रहते हैं तो यू कैन मेक इट मार्क द पॉइंट कि उतने ही आपके एग्जाम्स में भी आ जाएंगे, ठीक है। I thank you, all of you. I thank all of you for being so kind, and I thank each and everyone who is so responsive in the videos, who watch the videos daily, ठीक है। So do comment in the comment section if you like the content, and I have always told you that if you find any flaw in my teaching method, you can comment in the comment section. I am very amenable, ठीक है। Keep supporting, keep sharing. If you like the content, do appreciate. It boosts me up, ठीक है। Thank you. Keep learning and keep supporting. Thank you.